तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू व्लॉग। तो कल ही श्रीनगर से वापस आया हूँ। जैसे आपने पिछले मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैं श्रीनगर जा रखा था, तो वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया, डल लेक एक्सप्लोर किया एंड काफी कुछ और एक्सप्लोर किया। बट मैंने जो व्लॉगिंग की वो बस डल लेक की व्लॉगिंग की। उसके बाद थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए ज्यादा व्लॉगिंग नहीं की। तो कल रात को ही वापस आ चुका था, रात को ही हम निकल पड़े थे वहां से ड्राइव करते हुए। सुबह 6 बजे पहुंच गया मैं यहाँ पे अमृतसर। तो जब भी मैं अमृतसर आता हूँ, हमेशा मैं दरबार साहिब द गोल्डन टेम्पल हमेशा मैं माथा टेक के जाता ही जाता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ अमृतसर में, तो चलते हैं पहले दरबार साहिब माथा टेकते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं गोल्डन टेम्पल के। उसके बाद माथा टेकने के बाद हम चलेंगे अमृतसर के जो स्ट्रीट फूड है यहाँ के। जब भी मैं अमृतसर आता हूँ हमेशा मैं यहाँ की जलेबी होगी, यहाँ की और भी काफी कुलचा हो गया, काफी कुछ है यहाँ की ना जो मेरी फेवरेट चीजें हैं, आपको वो एक्सप्लोर करवाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। आप भी कभी अमृतसर आते हो ये सारी चीजें पक्का ट्राई करना। तो पार्किंग में मैंने गाड़ी अपनी लगा दी है, तो यहाँ से अभी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, चलते हैं हम आगे की तरफ यहाँ से। तो आप भी कभी गोल्डन टेम्पल आते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे ऑटो रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है पार्किंग साइड से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वॉकिंग डिस्टेंस पे है। नियर अबाउट आई थिंक 500 मीटर भी नहीं है यहाँ से दूरी। तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पैदल चलते चलते सीधा ही गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब पहुँच जाओगे। तो ये सामने आ गया है जलियांवाला बाग, सीधा ही सामने स्टार्टिंग पॉइंट पे। और ये सामने देख रहे हो जो ये है एंट्री, जलियांवाले बाग को एंट्री। और यहीं से राइट साइड हम अगर राइट टर्न करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ही दरबार साहिब को जाता हुआ वे है। सीधा ही चलते चलते हम सीधा ही डायरेक्टली ही गोल्डन टेम्पल पहुँचेंगे। तो वॉक करते करते फाइनली पहुंच चुका हूं मैं गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब। तो सामने है जोड़ाघर, जहां पे मैं अपने शूज़ वहां पे सबमिट करवाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं उस साइड। तो दर्शन करके वापस आ चुका मैं पार्किंग में। अभी यहाँ से निकलते हैं मार्केट की साइड, और बज चुके हैं 6 बज चुके हैं शाम के। तो थोड़ा मार्केट घूमते हैं, घूम फिर के फिर निकलेंगे हम चंडीगढ़ की तरफ। तो चलते हैं मार्केट की तरफ ना अभी। ट्रैफिक के धक्के खा के पहुंच चुका हूं मैं लॉरेंस रोड। तो अभी चलते हैं बांसल स्वीट्स की तरफ। तो जब भी मैं अमृतसर आता हूं हमेशा बांसल स्वीट्स के देसी घी के मोतीचूर के लड्डू मैं हमेशा खाता हूं यहाँ पे। तो मैंने उठा लिए हैं अपने देसी घी के 4 पीस लड्डू उठाए हैं बस, क्योंकि अकेला बंदा हूँ तो 4 तो खा ही जाऊँगा ना। तो देसी घी के लड्डू ये मेरे फेवरेट हैं। जब भी मैं अमृतसर आता हूँ ये हमेशा ट्राई करता हूँ इनके, और जितने मर्जी खा जाऊँ। 4 इसलिए लिए गए, 4 से ज़्यादा क्या खाने हैं ना, खाने को तो 10 भी खा लेता, बट 4 खाएंगे चंडीगढ़ जाते जाते खत्म कर देंगे 4। तो शुरू करते हैं लड्डू से आज का सफर अमृतसर से चंडीगढ़ का। तो लड्डू लिए खा मैंने, अभी तक 3 लड्डू और बचे, 1 लड्डू खत्म हुआ। तो लंबा है रास्ता, तकरीबन लगेंगे यहाँ से मुझे 4 से 4.5 घंटे अमृतसर से चंडीगढ़ के। तो रातों रात निकल जाऊंगा, यहाँ पे पहुंच जाऊंगा तकरीबन 11-12 बजे के आसपास। तो टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाऊंगा। अभी जो चीज़ें मेरी रेगुलर बेसिस, अभी मैं खाऊंगा शर्मा जी के जलेबी खाएंगे, शर्मा जी के गुलाब जामुन खाएंगे हम। उसके बाद हम और क्या खाएंगे, एक है अपनी A1 कुल्फा खाएंगे। ये चीज़ें खा के हम निकल पड़ेंगे चंडीगढ़। नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर और चीज़ें खाएंगे, है ना, क्योंकि समय है कम। तो चलते हैं, पहले जलेबी खाते हैं एंड गुलाब जामुन, गरम गुलाब जामुन खाते हैं एंड A1 कुल्फा खाते हैं। ट्रैफिक जाम भी काफ़ी है सिटी के अंदर, निकलते निकलते मुझे 8 बज जाएंगे यहाँ से।
तो जल्दी जल्दी चलते हैं शर्मा के पास। दे दो भाजी। तो सेकंड आइटम आ चुकी है, गरम गरम गुलाब जामुन और साथ में हम खाएंगे गरम गरम जलेबी। तो 30 रुपए की मैंने जलेबी ली है और साथ में 20 रुपए का मैंने लिए ये गुलाब जामुन। ये 20 के और वो 30 के। और सामने शर्मा की दुकान। तो पहले हम गुलाब जामुन खाते हैं, छोटा गुलाब जामुन पहले। एंड ये जलेबी। तो मीठा इतना ज़्यादा हो चुका था ना कि पहले मैंने लड्डू खाया, फिर उसके बाद मैंने गुलाब जामुन, फिर मैंने जलेबी। फिर चलते चलते मुझे याद आया कि इसी रोड पे एक राजस्थान चाट भंडार वाला भी है, तो उसकी चाट पापड़ी काफ़ी अच्छी है, तो क्यों नहीं कुछ नमकीन हो जाए। तो हमने ट्राई किया उसकी चाट पापड़ी। अब वो भी खा के अब निकल पड़ा हूँ मैं A1 कुल्फ़ा, जो लास्ट वाला तो मैंने आपको बता रखा है कि A1 कुल्फ़ा खाएंगे। फिर वो भी मीठा होगा, तो इतना ज़्यादा मीठा हो चुका है कि दिल तो नहीं कर रहा कि खाऊँ, बट फिर सोच रहा हूँ फिर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर पास में तो खा के चलते हैं। तो चलते हैं A1 कुल्फ़ा खाते हैं, फिर A1 कुल्फ़ा खा के हम निकल पड़ेंगे घर की तरफ। पूरे पंजाब में ये 2 सिटीज़, एक अमृतसर और दूसरी चंडीगढ़, खाने पीने के मामले में ना इतना कुछ है कि बंदे के पास ना एक दिन भी कम पड़ता है अगर सारी चीज़ें, इनकी फेमस चीज़ें खानी पड़नी हो तो अभी समय कम था तो खाया बस यही चीज़ें। A1 कुल्फ़ा वाले की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, वैसे ट्रैफिक जाम भी काफ़ी है सिटी के अंदर, और मेरे पास भी टाइम कम है क्योंकि निकलना नहीं तो लेट हो जाऊँगा काफ़ी, रात को काफ़ी लेट पहुँचूँगा। फिर गाड़ी आगे पार्किंग में लगानी पड़ी मुझे, यहाँ पे पुलिस वाले थे, तो हम पहुँच चुके हैं A1 कुल्फ़ा के पास, सामने है जो। तो ये है A1 कुल्फ़ा का कुल्फ़ा। तो बेसिकली है तो ये जैसे हम फ़ालूदा कह लेते हैं, लच्छे कह लेते हैं, बट इसका थोड़ा डिफरेंट है टेस्ट ना। इसमें ये फ़ालूदा जो लच्छे टाइप होते हैं वो डालता है, देन इसमें ये आइसक्रीम, मट वाली आइसक्रीम डालता है, कुल्फ़ी डालता है। उसके साथ साथ ये एक मक्खन की तरह है कुछ ना, मुझे नहीं पता क्या डालते हैं, वो भी है। तो टेस्ट काफ़ी अलग है, बाकी कहीं पे अगर आप फ़ालूदा खाते कुछ भी खाते हो, अगर ये ट्राई करोगे टोटली डिफरेंट टेस्ट है इसका ना। तो लास्ट ये भी हमने खा लिया है, पेट हो चुका है फुल काफ़ी ऑलरेडी। तो अब ड्राइव भी करनी है, कम से कम यहाँ से आई थिंक नियर अबाउट 250 किलोमीटर होगा। तो चलते हैं घर की ओर, अब बढ़ते हैं, कहीं नहीं ब्रेक मारेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अभी पेट हो चुका है फुल, तो निकलते हैं घर की तरफ चंडीगढ़। तो यहाँ से चंडीगढ़ पड़ेगा मुझे तकरीबन 225 किलोमीटर है यहाँ से, और लगेंगे 4 घंटे। अभी बज चुके हैं 7:30 और 11:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, अगर मैं कहीं रुकूंगा नहीं, नॉन स्टॉप चलूँगा तो जाके मैं 11:30 घर पहुँचूँगा। एंड ये व्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर से आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड एंजॉय दिलजीत दोसांझ न्यू सॉन्ग जट वैली।